नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, उसके ऊपर जो कलश लगाया जाता है ना, गुंबद के ऊपर जो कलश लगाया जाता है, उसका हम सही तरीका बताने वाले हैं। ये जो इसके ऊपर पाइप लगी हुई है, एक तो इस पाइप के ऊपर चूड़ियां नहीं डलवाई गई है और दूसरा ये पाइप बहुत ज्यादा हल्की लगाई गई है। अगर ये पाइप के ऊपर चूड़ियां डलवाई जाती है ना, ऊपर चूड़ियां लगा के और एक चिकनर लगाया जाता, तो इसके जो बर्तन है वो हमें सिंगल सिंगल पीस इसके ऊपर रख के ऊपर से हम चिकनर टाइट कर देते, तो वो अपने आप अपना लेवल ले लेते, सीधे हो जाते। जैसे कि पाइप सीधा लगा हुआ, तो वो सारे के सारे बर्तन अपने आप सीधे हो जाते। जब हम उसको टाइट करते तो उनकी जो ग्रिप है, उनका जो लॉक सिस्टम है, आपको बता दें, इसका लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, जो नीचे बर्तन लगता है वो अंदर और जो ऊपर लगता है वो बाहर, ताकि ऊपर से जो पानी है वो बाहर की बाहर चला जाए। अगर वो इस तरीके से लगेगा तो पानी उनके अंदर इकट्ठा होगा। तो ये इस तरीके से लगे होते हैं। नीचे वाला बर्तन होता है वो उसकी किनारी अंदर होती है और ऊपर वाले बर्तन की किनारी बाहर होती है। वो इसके अंदर अब फिटिंग करने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके ऊपर चूड़ियां नहीं डलवाई गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे उन बर्तनों को चार चार पांच पांच जो बर्तन है वो आपस में वेल्डिंग करके, क्योंकि अगर हम ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो उसकी सारी फिनिशिंग खराब हो जाती है। और दूसरी बात, ऊपर वेल्डिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वायर की लेंथ ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाती है और वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। अब आप ये जो देख रहे हो ना, ये मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ, ये बहुत भारी हो चुका है, क्योंकि इसको हमने नीचे वेल्डिंग करके जोड़ा है। वेल्डिंग करके जोड़ने के बाद इसका हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि सीधा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ वेल्डिंग हो गया सो हो गया। अगर वो थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। और अगर हम इसके ऊपर चिकना टाइट करते हैं तो ये अपने आप सीधा हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा रहे भी तो किसी ना किसी बर्तन को घुमा के, एक बर्तन को इधर घुमाया, दूसरे को इधर घुमाया, इस तरीके से वो अपना लेवल ले लेता है, अपने आप सीधा हो जाता है। एक तो ये इतना भारी इस पैड के ऊपर चढ़ाना है ना, बड़ी मुश्किल से इसको चढ़ाना। फिर पैड जो लगी होती है वो इतनी हैवी नहीं होती, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमें इस पाइप की सपोर्ट होती है और पाइप तो खुद भी हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का लगा हुआ है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पाइप हैवी लगाना है, दूसरा इस पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए। चूड़ियाँ ना होने के कारण हमें सारा का सारा इसको वेल्डिंग करना पड़ता है। तो वेल्डिंग ऊपर कम करनी पड़े इसलिए हमें उसको नीचे जोड़ना पड़ता है। मान लो 5-7 जो उसके बर्तन है वो नीचे जोड़ लिए, लेकिन भारी हो जाता है। अगर हम सारा का सारा नीचे जोड़ लें तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऊपर चढ़ाना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमने इतना इतना जोड़ लिया ताकि उसको एक आदमी उठा सके आराम से, और इसके ऊपर डाल के जो इसके ऊपर खंडा लगाया जाएगा वो फिर वेल्डिंग किया जाएगा या इसको बोल्टेड किया जाएगा, क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा हल्की लगी हुई है। देखो पाइप हिल रही है। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से इसको फिटिंग किया, और बड़ी मुश्किल से फिटिंग किया। ये इतने आसानी से फिट नहीं होता, और फिर भी एक आदमी को इधर, एक आदमी को इधर, एक को लेफ्ट राइट, चारों दिशाओं में आदमी खड़े करके फोन से पूछना पड़ता है भी ये सीधा है या नहीं है। और अगर चिकनट लगा हो तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको लगाया और टाइट किया। अब देखो इसके अंदर गैप कितना है। इस पाइप का जो है, पाइप सीधी खड़ी जरूर है, लेकिन इसके अंदर लगभग चारों साइड में 3-3 4-4 इंच का गैप है। तो ये जो गैप है ये चिकनट ही टाइट करता है। चिकनट जब हम ऊपर लगा देते हैं तो वो इसको दबाव इतना दे देता है कि अपने आप सीधे हो जाते हैं। वैसे इसका जो है, पाइप का सहारा सिर्फ ऊपर टॉप पे जाके होगा, जहाँ पे जो लास्ट बर्तन लगेगा वहीं पे पाइप इसके साथ टच होगी। अदरवाइज नीचे जो जितने भी लग गए वहाँ पे पाइप दूर रहेगी। ऊपर देख रहे हो आप खंडे के पास। अब खंडा भी इसका जो लगाएंगे इसको बोल्टेड करना पड़ेगा। अगर चिकनट होता, चूड़ियाँ होती, तो खंडे की पाइप के अंदर भी हम एक चिकनट वेल्डिंग करके उसको ऊपर से टाइट कर देते, ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता। सो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें। जहाँ भी मंदिर, गुरुद्वारा या कुछ भी बने, उसके ऊपर जो पाइप लगाई जाए उसके ऊपर लगभग 1.5 फुट तक चूड़ियाँ और एक चिकनट होना चाहिए, और पाइप हैवी होनी चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जहाँ भी मंदिर गुरुद्वारा बने तो उसके ऊपर ये गलती ना हो। सो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।